देखेंगे हम लोग इतिहास का ये पहला चैप्टर है ना। और पहला चैप्टर में ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईंट। देखिए ईंट जो है मकान बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और ये बनता कैसे बाबू, कैसे बनता है? तो ये मिट्टी का रहता है ना। कच्ची मिट्टी को एक सांचे में ढाल करके उसको फिर कुछ देर सुखाने के बाद उसको जलाया जाता है, पका करके बनाया जाता है। मतलब ईंट जो होता है, ईंट का संज्ञा हम लोग तब देते हैं जब मिट्टी पक के रेडी हो जाता है ना, पक चुका होता है। पकी हुई मिट्टी का, पकी मिट्टी का हो सकता है। और एक स्पेशल मिट्टी होता है चिमनी मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। वो मिट्टी थोड़ा अलग होता है, जो हमारे यहाँ मिलते हैं वो नॉर्मल मिट्टी है, ऐसी मिट्टी वो नहीं होती। और उसको पकाने के लिए जिस तरह का हम लोग भाटा बनाते हैं ना ईंट को पकाने के लिए, वो स्पेशल नहीं रहता, उसके लिए चिमनी बनाया जाता है। मतलब फैक्ट्री वगैरह में देखते हैं ना, धुआं उड़ता है ऐसे गोल गोल करके रहता है, एकदम ऊपर तक जाता है, वो उसमें उसको पकाया जाता है। भाप से ही पकता है, गैस से, तो वो काफी मजबूत होती है ना। मनके मतलब समझते हो बाबू? मनके हाँ बोल सकते हैं। एक फिल्म आया था आमिर खान का, आप लोगों को याद होगा, देखे होंगे तो, पीके देखे हैं क्या? हाँ, पीके देखे हैं ना। तो आमिर खान के पास कुछ इतना अच्छा गोल गोल था, चमकीला वस्तु था जो लॉकेट के रूप में पहनते थे, माला के रूप में, है ना। वो अपने हिसाब से उसको रिमोट बताते थे, क्योंकि उनसे वो सिग्नल भेजते थे। तो जब वो रिमोट उनका चोरी हो जाता है और एक साधु के पास चला जाता है ना। हंसने की बात नहीं है, फिर भी अच्छी बात है। बहुत जगह जाते हैं। हाँ, तो एक साधु के पास चला जाता है, तो साधु क्या बोलता है, ये जो है ये हम कहाँ से लाए हैं? कैलाश पर्वत से लाए हैं। साधु क्या बोलता है? कैलाश पर्वत से लाए हैं। और ये हमको मिला कैसे है? तो ये शंकर भगवान के डमरू का मनका है। क्या है? शंकर भगवान के डमरू का मनका है। ये शंकर भगवान का चीज है ना। और बड़ा अच्छा से सजा के रखते हैं, क्योंकि एक विचित्र चीज रहता है उस समय के लिए, और बहुत ही आकर्षक लगता है। वैसा पहले किसी ने नहीं देखा था, तो जो मन सो बोल के बुड़बक बनाता है लोगों को, है ना। क्योंकि जो समय है, जिस समय पिक्चर को पिक्चराइज किया गया है, उस वक्त वैसा वस्तु लोगों के पास नहीं था, वैसे वस्तु का उपयोग नहीं करते थे। तो साधु जो मन करता है वो बोल के उनको क्या करते हैं? भ्रमित करते हैं, है ना। तो उसमें क्या कहा जाता है? ये मनका, डमरू का मनका। ये वाक्य सुने हैं ना पिक्चर में, ये मनका है डमरू का। मतलब मनके जो है, यहाँ से मनका ही समझेंगे, लेकिन मनके जोड़ा गया, इसका मतलब ये ज्यादा है ना। मन का बोल सकते हैं, तो इसमें बहुवचन बनाया गया, मनके क्या क्या है, तो मतलब ये संख्या में अधिक है। ये किसी न किसी धातु के बने हो सकते हैं, जो शरीर की सजावट के लिए उपयोग किया जाता है ना। जैसे लॉकेट वगैरह हो गया, कानों का बाली हो गया, कुंडल हो गया, है ना, हाथों में कुछ कड़ा वगैरह होता है। उन सारी चीज जो है वो मनके के रूप में बताया गया है, जो काफी मजबूत धातु का बने रहते हैं और कई सदियों तक वो टिकाऊ रह सके, ऐसे चीजें हैं। उसके बाद है अस्थियां। अस्थियां मतलब तो सबको पता है ना। अस्थि किसको बोलते हैं? हाँ, पहले हम पढ़े होंगे मानव शरीर में कितने अस्थि हैं। अस्थि मीन्स हड्डी। क्या है? हड्डी। हड्डी सबको देखे कि नहीं देखे? जो नहीं देखे हैं वो बड़ी खुशनसीब है ना। हड्डी देखे ना? हाँ, बहुत अच्छा। तो बताइए, ये जो चैप्टर है ये इतिहास बता रहा है। इतिहास मतलब तो सबको पता है, जो समय बीत चुका है उन चीजों की जानकारी जिस किताब से मिलता है, उस किताब को हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं, है ना। बीते हुए पल की, बीते हुए समाज के बारे में जो हमें जानकारी प्रदान करवाए, वैसे किताब को हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। और उस किताब से हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो ये सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ईंट, मनके तथा अस्थियां इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में भी जानेंगे, है ना।
चलते चलते थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि हम चैप्टर को पहले से थोड़ा सा पढ़े हुए हैं तो थोड़ा नॉलेज है। ये क्या है? एक सभ्यता है, ये एक सभ्यता की खोज है, एक सभ्यता की खोज है ना। और इस सभ्यता की खोज में सबसे मजबूती से, सबसे ज्यादा साक्ष्य रूप में जिनसे भरोसा हो गया कि एक सभ्यता है जो बहुत पहले था, अब नहीं, है ना। तो उसके साक्ष्य रूप में, साक्ष्य मीन्स सबूत के तौर पे, जानकारी के तौर पे ये सारी चीजों को उन्होंने खनन किया और निकाला। तो ये सारी चीज उनको मिला, जिनसे क्या हुआ, वैज्ञानिकों के पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं जिनसे पता चल जाता है कि कितने वर्ष पहले की हड्डी है ना। हड्डी जो मिले उनको जमीन के अंदर से दबे हुए, उन हड्डियों का विश्लेषण किया गया कि कितने वर्ष पहले का है और किन चीजों का है। हड्डी तो लगभग सभी जीव का है, तो कौन से जीव का है, कौन से प्राणी की हड्डी है, ये सारा चीज उन लोग टेस्ट करके पता कर लेते हैं। उन लोगों के पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं, वैज्ञानिकों के पास। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये कौन सी सभ्यता है? ये हड़प्पा सभ्यता है। इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, याद रह जाएगा। इसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है, अभी अंदर पढ़ेंगे इनका। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा बता देते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया है और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, ये जानिए। हड़प्पा सभ्यता मतलब ये जो चीजें मिले इनको पहली बार, ठीक है ना, ईंट, मनके और अस्थियां, इन सब में से जो जो चीजें इनको मिले तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान में मिले थे। कहाँ मिले थे? हड़प्पा नामक स्थान में। हड़प्पा नामक स्थान, इस शब्द से हम लोग जानते हैं क्या होता है। हड़प्पा क्या है? कोई एक जगह का नाम है, कोई एक स्थान का नाम है ना। जैसे यहाँ पे लिखे ना हड़प्पा सभ्यता, तो ये एक ऐसी स्थान है, जैसे हम लोग का गांव एक पलामू नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से हड़प्पा भी एक जगह का नाम है और उसी जगह से ये सारी चीज सबसे पहले मिले। इसलिए जहां से स्टार्टिंग हुआ उसी के नाम से इस सभ्यता का नाम रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। स्टार्टिंग हड़प्पा से हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग कालांतर, मतलब समय समय पर क्या हुआ, इसका खुदाई चलता रहा, उत्खनन चलता रहा, और उत्खनन करते करते इस सभ्यता का, सभ्यता में समाज होती है, उत्कृष्ट समाज, है ना। तो समाज तभी होता है जब लोगों का जीवन एक साथ हो, है ना, सभी लोग मिलजुल करके रहे तो एक समाज का निर्माण होता है। तो इस तरह से समाज का निर्माण अगर हो रहा है, बहुत पहले की बातें हैं, तो उस वक्त के कोई व्यक्ति तो जिंदा है नहीं, कोई जिंदा है? कोई नहीं। अब अभी से हम लोग 70-80 साल पहले की क्या बोलते हैं, 200 साल पहले की अगर हम लोग खोज करेंगे तो 200 साल पहले का कोई व्यक्ति आएगा हमको बताने के लिए? कोई नहीं आएगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता था, मतलब इतने पुराने हैं? तो जब वहां पे खुदाई किया जा रहा था, है ना, यदि हम लोग किसी किसी जगह पे मकान बनाते हैं, याद रखेंगे, कभी ऐसा होता है कि किसी फील्ड में, जंगल में या कोई खाली जगह पे हम लोग मकान बनाने के लिए कोशिश करते हैं, और मकान बनाने के वक्त क्या करते हैं, उसको मिट्टी को खोदते हैं, खोदते कि नहीं, ताकि उसका नींव हम लोग ज्यादा गहराई तक डाल सके और नींव उनका मजबूत हो। नींव मीन्स घर का गोड़ी, उसको गहराई तक डालना पड़ता है। तो गहराई तक डालने के लिए जब उस मिट्टी को खोदा जाता है तो कभी कभी अनायास, मतलब किसी किसी के केस में क्या होता है, वहां पे कभी खपरे का टुकड़ा नजर आए, मिलता है मिट्टी को खोदने के समय, कभी कोयले का टुकड़ा नजर आने लगता है, जला हुआ कोयला मिलता है, कभी राख मिलता है, पानी, है ना, जलने के बाद जो बच जाता है वो सारी चीज मिलते हैं। तो उनसे क्या अनुमान लग जाता है? उनसे अनुमान लगता है कि कभी ना कभी यहाँ पे किसी का घर हुआ करता होगा। यदि खपरे का टुकड़ा मिल रहा है तो उनसे क्या अंदाजा लगाते हैं, यहाँ कभी ना कभी किसी का घर हुआ होगा, और उसी का टुकड़ा हुआ खपरा जो है, घर जब धंस गया, टूट गया, तो उनके कुछ अंश यहाँ पे रह गए, टुकड़े वुकड़े
रह गई। कभी कभी ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, खोदते खोदते क्या होता है, पत्थर एकदम गाथा हुआ नजर आएगा, है ना, जिस तरह दीवार गाथते हैं बनाते हैं वैसे पत्थर मिलना शुरू हो जाता है, मिल जाता है, ईंट भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो उससे ये अंदाजा लगता है यहाँ पे कभी ना कभी कोई मकान बना करके रखा होगा और ये उनका एरिया है जहाँ से उनका मकान का दीवार खड़ा हुआ होगा। ऐसी चीजें कभी कभी मिल जाते हैं। और कभी कभी क्या देखने को मिलता है, कहीं ऐसी गड्ढा खोद रहे हैं तो कभी कोई हड्डी नजर आ जाता है। हड्डी जल्दी सड़ता गलता नहीं, हड्डी वगैरह मिलने लगता है तो समझ में आता है यहाँ कभी ना कभी कोई जानवर, कोई व्यक्ति, कोई अन्य जीव जंतु दब के मर गए होंगे या फिर मरने के बाद यहाँ पे इसको दबाया गया है ना, जिनका शरीर का मांस जो है वो मिट्टी में मिल गया और हड्डी जो है वो बचा रह गया। तो हड्डियों से भी अंदाजा लग जाता है यहाँ पे कभी ना कभी कोई प्राणी रहता होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में चल रहा है। अब एक बात तो हम लोग जान गए, क्या जान गए कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए दिया गया कि इस सभ्यता की जो अवशेष है, जो साक्ष्य है, वो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे मिला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, दूसरा इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु क्या है बाबू, तो सिंधु क्या है, नदी का नाम है। क्या है, नदी का नाम है ना। चलिए, घाटी मतलब क्या होता है, घाटी का मतलब होता है किनारा, याद रह जाएगा, घाटी का मतलब किनारा। तो सिंधु नदी है और नदी का किनारा है ना, सिंधु घाटी मीन्स नदी का किनारा। अब नदी जो है तालाब जैसा एक जगह सीमित तो नहीं रहेगा, रहेगा क्या, ये क्या होती है, सिंधु घाटी ऐसे जगह कहीं ना कहीं बहती होगी नदी, क्या कहीं कम वैसे ऐसे करके कहीं ना कहीं बह करके जा रही है। ठीक है, अभी बह के जा रही है तो हमें क्या समझ में आता है, ये तो बीच में जो है स्रोत, इसमें जल होगा, पानी होगा कि नहीं, अगर नदी है तो। नदी समझती हो ना, नदी किसे कहते हैं, नदी किसे कहते हैं समझती हो ना। हाँ ठीक है, जोरिया किसे कहते हैं ये भी जानती होंगी, जोरिया को नदी मत बोल देना, जोरिया अलग है, नदी अलग है, नाला अलग है ना, तालाब अलग है। हाँ तालाब अलग है, पोखर अलग है, समुद्र। ठीक है। कभी कभी जोरी बेन हो गया हमें नदी बोलने लगता है। अरे ऐसा कुछ है क्या जिनसे पता चल सके कि ककरा जोरिया कब है ककरा नदी कब है, ऐसा कुछ नियम है क्या, कैसे जाने कि कौन सा नदी है, कौन सा जोरिया और कौन सा तालाब है। नन्नी मुन्नी सुनने कैसे जाना है, चलिए सोच के रखिए, मुस्कान बताएगी अभी, है ना। यहाँ से हम देखें ये नदी अगर बह रही है तो हम क्या बोले, घाटी, घाटी में किनारा, तो नदियों के किनारे किनारे इनको क्या मिला, मकान के साक्ष्य मिले, है ना, मकान के साक्ष्य मतलब घर बना हुआ, पुराने समय का घर जैसा ढांचा मिला, घर जैसा आकृति मिला, जमीन को खोदने पे ईंट मिले, वैसे ही दीवार जैसे गाथा है वैसे ही गथा गथा सा ईंट के टुकड़े मिलने लगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जिधर जिधर नदी, मतलब इनको पता नहीं है कि किधर जा रहा है। अभी तो हड़प्पा सभ्यता था क्योंकि हड़प्पा में मिला था, लेकिन जब इस सभ्यता का, इस समाज का जब खोज करने लगा कह रहे और खुदाई करो तो इधर भी घर उर बना था क्या, ऐसे करते कि नहीं, मन में लालच आ जाता है, एक यार तनिक उन देख लें उन्हें यार कुछ सोनवन चंदीर मिलतो। तो ऐसे ही ये खदाने के चक्कर में ये खोज कर रहे हैं, मतलब सभ्यता की खोज कर रहे हैं। तो इनको इधर देखिए यहाँ पे खोदा, इधर भी खुदाई हुआ है, इधर भी खुदाई हुआ होगा, इधर भी हुआ होगा, लेकिन इधर उधर जो है घर का बना हुआ मकान जैसा ढांचा नहीं मिल रहा है ना, इधर भी आपको नहीं मिल रहा है। तो मिल कहाँ रहा है, मिल रहा है इनको जिधर से नदी बही है उनके किनारे 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 इधर घर बना बना बीच बीच में मिल रहा है ना, घर का ढांचा मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से घर का बना हुआ ढांचा मिल रहा है जमीन के अंदर से। तो इन्होंने क्या नाम दिया इसको कि ये सिंधु नदी के किनारे किनारे जो बसा हुआ है, तो इस सभ्यता का नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता।
क्योंकि जहां तक इनकी घरों की निशानी मिले, है ना, जहां तक खेती बाड़ी के निशान मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? नदी के किनारे ही मिल रहे हैं, नदी से बहुत दूर नहीं, किनारे किनारे ही मिल रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, मुस्कान अगर याद आ जाए तो बता देना, नदी जोरिया को कैसे पहचानेंगे, ककरा नदी बोलेंगे और ककरा जोरिया बोलेंगे, ये बता देना, ठीक है ना? अच्छी बात है। इसको लिखी थी क्या? नहीं लिखी थी ना? जो हम कल लिखवाए थे वो नहीं लिखी थी ना? कोई बात नहीं, लिख लेंगे। फिलहाल इसको हम लोग जानते हैं, अभी समय का बात नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम लोग पढ़े नहीं, है ना? नहीं लिखी इसका मतलब क्या? हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना हमको पता है कि ये इतिहास किताब में पढ़ रहे हैं, मतलब ये बहुत पुरानी बातें हैं, अभी की बातें नहीं हैं, पुरानी बातें हैं। तो पुरानी बातों को पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले जान रहे हैं कि ये इस सभ्यता का हम बताएं कि ये खुदाई करने के बाद पता चला है ना? तो यहाँ से ये जानेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसमें सबसे विशिष्ट वस्तु जो मिला है, जिनसे पता चला यहाँ पे एक सभ्यता है, वो क्या है? तो वो है हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर, मुहर समझते हैं ना? मुहर समझते हैं? सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु याद रह जाएगा आपको, सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, विशिष्ट पुरावस्तु। ठीक है ना? सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। एक बात समझेंगे, विशिष्ट का मतलब तो जानते हैं आप लोग? पुरावस्तु समझते हैं बाबू? पूरा मतलब पुराना ले लेंगे, है ना? वस्तु मतलब कोई सामान। सबसे पुरानी वस्तु अगर उनको कुछ मिला, और कैसा? विशिष्ट। विशिष्ट और विशेष में अंतर है। विशिष्ट इसलिए कहा जाता है कि उनके जैसा और कुछ दूसरा ना हो, तो विशिष्ट है। हम लोग किसी को घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो किसी को स्पेशल बुलाते हैं कि नहीं? घर में हो या फिर स्कूल कॉलेज में ही देख लेते हैं, तो जो अब क्या बोलते हैं, निमंत्रण कार्ड बनता है, उसमें लिखा जाता है विशिष्ट अतिथि, लिखा जाता है ना? मतलब सबसे मुख्य व्यक्ति वो आएंगे तो काम फिर सुचारू रूप से चलेगा। सबसे मुख्य व्यक्ति मतलब अच्छे पद में हो, है ना, उसी को विशिष्ट मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विशिष्ट पूरा वस्तु, मतलब पुरानी वस्तु ऐसी जो विशेष हो, वैसा और दूसरा चीज ना हो, तो क्या है? हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर क्यों कहा गया? तो हड़प्पा में ही ये मुहर मिला। इसको मुहर समझती हो ना? मोहर, है ना? अभी हम लोग उसको मोहर बोलते हैं, अस्टाम्प, ठीक है? तो मुहर जो है इनको मिला। ये मुहर कौन चीज बना है बाबू? सेल खड़ी नामक पत्थर से। अभी हम लोग मोहर जो बनाते हैं किस चीज का रहता है? कुछ लकड़ी का मिलेगा बहुत कम, और ज्यादातर रबड़ का मिलेगा, है ना? जो मोहर मारते हैं, स्टाम्प जो लगाया जाता है, वो ज्यादातर किस चीज का बनाया जाता है? अभी रबड़ का, जो तुरंत टूट फूट के खत्म हो सकता है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लेकिन ये जो है ये बना है सेल खड़ी पत्थर से। ये हड़प्पाई मुहर कौन चीज बना है? हड़प्पाई मुहर जो सेल खड़ी नामक पत्थर से बना है ना? सेल खड़ी नामक पत्थर से बना है। ठीक है? ये हड़प्पाई मुहर किस चीज से बना है? सेल खड़ी नामक पत्थर से। पत्थर बहुत मजबूत है ना? हम लोग कभी कभी सुने होंगे किसी के कि हम एक बार बोल दिलियो तो पत्थर के लकीर भे गेलो, मतलब वो मिटेगा नहीं, मतलब वो बदलेगा नहीं। तो ऐसे ही ये जो पत्थर है
ये सेल खड़ी मतलब पत्थर है, विशेष पत्थर है जिसको सेल खड़ी नाम से जानते हैं। कुछ पत्थर हम लोग देखते हैं संगमरमर वगैरह बोलते हैं, तो उसी तरह से एक मजबूत पत्थर है सेल खड़ी, और उसी पत्थर से इसको बनाया गया है ना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पत्थर जो बनाया गया है, लेकिन मोहर में क्या क्या है छापा हुआ। अभी हम लोग मोहर बनता है तो देखते हैं झारखंड सरकार का लोगो बना रहता है, अगर स्कूल का मोहर है तो स्कूल का नाम लिखा रहता है, मोहर में रहता है ना, और कुछ सिंबल भी बनाए रहते हैं, कहीं स्टार वगैरह बनाए रहते हैं बीच बीच में, स्कूल के नाम के बीच बीच में कहीं स्टार, कहीं दीपक का मोहर छापा हुआ रहता है। इसी तरह से कुछ ना कुछ छापे रहते हैं ताकि उनका नकल जो है जल्दी ना कर पाए आदमी, इसलिए उसको विशेष बनाने के लिए कुछ चित्र का बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से जो ये हड़प्पाई मोहर है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अंकित, ये भी जानेंगे। एक तो जान गए ये सेल खड़ी नामक पत्थर से बना है, और इस मोहर पे जानवर का चित्र है। किस चीज़ का है? जानवर का। और विशेष प्रकार से एक लिपि का उत्कीर्ण है जो अभी तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है ना। इस मोहर में, इस मोहर में जानवर का चित्र तथा एक विशेष लिपि, एक विशेष लिपि का उत्कीर्ण क्या हुआ है, लिपि से उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण है, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। ये जो लिपि समझते हैं हम लोग सभी को, नहीं समझते? अंजलि, हाँ लिपि, हाँ बोलो ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ बोलती है तो। हाँ लिपि समझते हैं। लिपि क्या है? लिपि है ना, लिपि बोलना, लिपस्टिक नहीं बोल देना उसमें, उसके आगे जोड़ना नहीं है ना, इतना ही रखिए। लिपि मीन्स क्या होता है हम लोग को नहीं पता। लिपि मीन्स होता है लिखावट। क्या होता है? लिखावट, ठीक है ना। अब ये लिखावट कैसा है, अभी हम लोग जो परीक्षा में लिखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लिपि भरने के लिए आता है ना, लिपि भरने के लिए आता है, तो हम लोग कौन सा लिपि का प्रयोग करते हैं? लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग करते हैं? ऐसी बोलने के लिए तो भाषा है, लेकिन लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होता है ना, कि कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक लिपि का अपना एक नियम बन गया, और वैसा ही लिखेंगे तभी सही माना जाएगा, और वैसा नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, है ना। बिल्कुल वैसा ही प्रत्येक वस्तु का एक नियम बना है, और उस वस्तु का प्रयोग आप वैसे ही करेंगे तो सही है, और उनका प्रयोग अलग तरीका से करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा? ये गलत है। भले अपना दिमाग नहीं चल रहा, पागल जैसा है, तो सब कुछ सही लगता है कि नहीं? किसी को देखोगे लिपस्टिक से गोड़ रंगते हुए अच्छा लगेगा? नहीं। और गोड़ रंगा से होंठ रंगते हुए किसी को देखोगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। लेकिन जो नहीं जानता है उनको अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को देख लो, नेल पॉलिश से होंठ रंग लेता है आदमी। छोटे छोटे बच्चे जो नहीं जानते उनका प्रयोग करते कि नहीं? या फिर पागल बच्चों को देखो, जैसे मन करता है वैसे उपयोग कर लेते हैं, उनका कोई दिमाग में काम नहीं कर रहा है कौन सा चीज का कहां प्रयोग करना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं लिपि को। तो लिपि जो है हम लोग जो परीक्षा में लिखते हैं बाबू, तो एक फॉर्म आता है जिसमें नाम वगैरह लिखा जाता है, उसमें लिपि भी लिखने के लिए आता है ना। तो कौन सा लिपि लिखते हैं? देवनागरी। हम लोग जो लिखते हैं वो उस लिपि का नाम क्या है?
देवनागरी। ठीक है, अब देवनागरी में समझेंगे कि इस तरह जो लिखा है उसको द पढ़ना है, इस तरह लिखा है उसको व पढ़ना है ना। तो यहाँ पे इसको कोई माँ पढ़ेगा तो आदमी गलत कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा ना। तो ये गलत कहने वाला कौन है? जो देवनागरी लिपि को पहले से पढ़ा है, सीखा है, जाना है, वही ना कहेगा। चलिए अच्छी बात है। एक और लिपि का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको क्या बोलेंगे? क्या है? हाँ क्या है, हम भी नहीं जानते क्या है। थोड़ा सा इसको सजाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। क्या बोलेंगे? कुछ भी बोल सकते हैं यार, नहीं जानते क्या करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? हैं? अच्छा कोई बात नहीं। एकदम आराम से समझेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पता नहीं। चलिए यहां से देखेंगे, ये क्या है? देवनागरी लिपि है ना? देवनागरी लिपि नहीं, ये देवनागरी लिपि नहीं, ये इंग्लिश लिपि है बाबू, इंग्लिश में है ये। ठीक है ना, ये क्या है? इंग्लिश में है, इंग्लिश में 5। ठीक है, और ऐसे पहले लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? ये क्या है? देखेंगे ये सब हम गिनती लिखे हैं। ठीक है ना, ये है रोमन लिपि। क्या है? रोमन लिपि। पढ़े कि नहीं? इस तरह करके 1 2 3 ऐसे पढ़े। तो इस हिसाब से ये कितना? ये 4 है। हाँ, ये रोमन लिपि। अगर हम रोमन लिपि नहीं जान रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग एबीसीडी पढ़े हैं तो उसके हिसाब से, एबीसीडी के हिसाब से ये आई है और ये भी। अगर हम जानते हैं रोमन लिपि तो हम बोलेंगे नहीं ये 1 है, ये 5 का सिंबल है, मतलब ये टोटल मिलेगा तो ये 4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा, है ना। तो रोमन लिपि से जिसको हम लोग थोड़ा सा सीखे, जिसको पढ़ लेंगे, ये 4 है। चलिए अच्छी बात। ये क्या है? ये है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। इस तरह का लिखावट देखेंगे नहीं बाबू? इस तरह का लिखावट ये क्या है? ये भी 4 है, मतलब 4 है। इसको अगर हम लोग देवनागरी लिपि में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? 4 लिखेंगे कि नहीं? और इसको लिखेंगे तो इसको शब्द में लिखेंगे तो इसको 4 लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हड़प्पाई मुहर मिला है, उसमें जो मुहर में एक तो हम लोग देख रहे हैं कि जानवर का चित्र बना है, लेकिन एक लिपि है, मतलब कुछ लिखा हुआ है उसमें, लेकिन क्या लिखा है ये आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। मतलब कौन सा लिपि में लिखा हुआ है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला। बहुत सारा रिसर्च चल रहा है लेकिन उस लिपि का अभी तक पता नहीं चला। देखेंगे ये जो गिनती है हमारा, ये गिनती कैसे होता है? 1 मतलब एक आई, डबल आई मतलब 2, ट्रिपल आई मतलब 3, आई और भी मतलब 4, ओनली भी मतलब 5, भी के बाद आई तो 6। ऐसे चलता है ये गिनती, है ना। और ये गिनती आपको पहले जाना है 1 2 3 4 5, ये 6 ऐसे चलता है। ये गिनती हम लोग तो जनरली यूज कर रहे हैं इसलिए इसको बेहतर जानते हैं। ये 4 लिखे हैं तो ये गिनती कैसे बनता है बाबू? ये गिनती ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इस तरह से बढ़ेगा, है ना, इस तरह से बढ़ेगा। और ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, ये आपका 9 है, 9 ये ऐसे
ये आपका 10 है। इस तरह की गिनती देखे कि नहीं? कैलेंडर देख लो, ठाकुर पंचांग वाला कैलेंडर है ना, ऐसे ही गिनती रहेगा। तो ये हम कैसे जाना, क्योंकि इस लिपि को हमने पढ़ा, इस लिपि को सीखा, तो हम आराम से पढ़ लेते हैं। ये 5 बोलेंगे, इसको 7 बोलेंगे। अगर जो लिपि को नहीं पढ़ा है, हिंदी लिपि को, देवनागरी लिपि को नहीं पढ़ा, वो इसको क्या बोलेगा, क्या बोलेगा बाबू? कहते ना 6 लिखो वाले गड़बड़ाएगा, उल्टा लिख देगा। 6 हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं, ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या 7 है। गड़बड़ है कि नहीं बाबू? तो हम लोग लिपि जानेंगे, लेकिन ये सारी चीज तो अभी हम लोगों के बीच में है, इनको हम लोग जानकारी ले लेंगे, ये हम लोग सीख सकते हैं आसानी से। तो ऐसे ही है, उर्दू में भी अलग तरह से लिखा जाता है कि नहीं? कैसे लिखा जाता है? उर्दू भूल गया, ऐसे शायद 1 लिखा जाता है ना, ये 0 नहीं, तो ये 0 है, 0 भी नहीं, 0 भी नहीं है, वो दूसरा टर्म हो जा रहा है। अरे ऐसे ही कुछ था, जानते थे गिनती 10 तक तो जानते थे नॉर्मल, लेकिन आदत छूट जाती तो लोग भूल जाते हैं। तो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो उत्कीर्ण है, मतलब जो चीज छापा हुआ है उस मुहर में, उसको आज तक लोगों क्या है, पढ़ नहीं पाया है ना। लेकिन क्या है कि फिर भी अगर इनको नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसके द्वारा मतलब जो उस समय के थे, जिस समय का मोहर है, उस समय के जो लोग थे और उस क्षेत्र में जो लोग बसे हुए थे, उन लोगों के जीवन के विषय में जानने के लिए उनके द्वारा जो छोड़ा गया है वस्तु, पूरा वस्तु, उन सभी वस्तुओं को हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, और कुछ वैसे वस्तुओं को जो हम लोग आज भी जानते हैं, उस तरह के चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसमें से पूरा वस्तुओं में देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या देखने को मिला है। जैसे उनके आवास मिले हैं, आवास के नमूने है ना, और मृदभांड है। मृदभांड समझते हैं, मिट्टी का घड़ा बड़ा बड़ा, उसको मृदभांड कहा जाता है। आभूषण जानते हैं हम लोग, श्रृंगार के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद औजार है, औजार किसी भी कार्य को करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु है ना। उसके बाद क्या है, मुहर। जो मुहर तो पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन एक विशिष्ट मुहर है और कुछ नॉर्मल मुहर भी देखा गया है। दूसरे तरह से अगर हम लोग देखें तो पुरातात्विक साक्ष्य, साक्ष्य मीन्स सबूत। पुरातात्विक मतलब पुराने समय की चीज़ों को खोजने वाले लोग है ना। जिसे हम लोग विज्ञान से वैज्ञानिक बोलते हैं ना, तो जो विज्ञान को रचता है, जो लिखता है, वैसे लोगों को वैज्ञानिक कहते हैं। जो खोज करते हैं, छानबीन करते हैं, वैसे लोगों को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। उसी प्रकार से पुराने समय की चीज़ों को खोजबीन करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, पुरातात्विक, ठीक है ना। और जो पुराने समय की वस्तु है, उस वस्तु को क्या कहेंगे, पुरातात्विक, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, क जोड़ेंगे तो वस्तु, द जोड़ेंगे तो व्यक्ति, काम करने वाले व्यक्ति, लेबर, कुल्ली, मजदूर बोलते हैं ना, मिस्त्री। तो उसी प्रकार से पुराने समय की चीज़ों को जो खोज करता है उसको बोलते हैं पुरातात्विक, और उस समय की वस्तु जो मिला है उसको क्या बोलेंगे, पुरातात्विक। तो पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है। अब इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, उस समय कैसे हम लोग जानेंगे कि वहाँ पे क्या क्या हुए थे, और पूरा व्याख्या देखेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिले हैं। मोटे तौर पे ये सारी चीज़ मिले हैं जो विशेष है, उस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अब तरीका चेंज है। जैसे मृदभांड बोले तो बहुत बड़ा बड़ा घड़ा होता था मिट्टी का, अभी देखें हम लोग क्या, मृद मतलब मृदा मीन्स माटी है ना। कितना बड़ा बड़ा घड़ा देखिए घर में, वो घड़ा ना हो ओटा हो गलो कौन चीज, मटका हो गलो। अगर से बड़ा तो हांडी, अगर से बड़ा तावा, नहीं तावा तो और छोटा, तावा, मटका, हांडी, इतने तक अभी लगभग सीमित है।
उसके बाद थोड़ा सा बड़ा तो घैला है कि नहीं, उसके बाद थोड़ा और बड़ा तो घड़ा, उससे बड़ा मृदभांड। देखे है ना? इतना बड़ा नहीं देखा। मृदभांड नहीं देखी, चलिए कोई बात नहीं। हांडी देखबे की? हाँ, घर में पूछना, बुजुर्ग लोग बताएंगे कि एकदम इतना बड़ा बड़ा रहता था ना बाबू, कि जो अभी सिंटेक्स लगाते हैं ना छत पे, लगाते कि नहीं, पानी जमा रखते हैं और फिर उसको पाइप द्वारा हम लोग उपयोग कर लेते हैं, बिल्कुल उतने से बड़े बड़े रहते थे मृदभांड, उतने बड़े बड़े मिट्टी का बर्तन बना कर रखा जाता था। उतना बड़ा नहीं देखा। चावल वगैरह रखते थे, है ना, मतलब उपयोग करने के लिए रखते थे कि नहीं, जमा पूंजी रखने के लिए, चाहे वो पानी रखे या चावल रखे या फिर अन्य कोई संपत्ति रखे, तो वैसे चीज़ों को बना करके रखते थे मिट्टी से। उन चीज़ों को क्या कहा जाता है? मृदभांड। तो उनके साक्ष्य मिले हैं। अब वही चीज़ें हम लोग आकार में थोड़े छोटे कर रहे हैं उपयोग के अनुसार। अब हम लोग उसके जगह पे सिंटेक्स वगैरह डाल लेते हैं, उनके जगह पे ड्रम का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो लोग क्या है अपने अनुसार नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, जो जिस तरह से था माहौल के हिसाब से, तो वो लोग इस तरह की चीज़ें उपयोग करते थे, मृदभांड वगैरह, है ना। कुछ चीज़ों को हम पहले डिक्लेयर करते हैं कि अभी हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा ईस्वी पूर्व। अभी जो है ना ये इतने पुराने हैं, जो इनके लिए हम लोग को क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? ईस्वी पूर्व। ये कहीं देखने को मिलेगा किताब, है ना, इसको बोलेंगे ईस्वी पूर्व। इसका मतलब क्या होगा ये जानते हैं हम लोग? हाँ, अंग्रेजी में लिखा रहता है बीसी। अंग्रेजी में क्या लिखा रहता है? बीसी। बी का मतलब बिफोर, है ना, सी का मतलब क्रिस्ट। सी का मतलब क्या पढ़ेंगे? क्रिस्ट। क्रिस्ट किसको कहते हैं जानती है ना? कभी हम लोग देखे होंगे 25 दिसंबर का दिन एक आता है ना, 25 दिसंबर, उस दिन छुट्टी रहता है। 25 दिसंबर छुट्टी रहता है, सबको याद है कि नहीं? हर साल। तो 25 दिसंबर के दिन में ऐसे कौन सा त्योहार है, कौन सा पर्व है, कौन सा चीज है जिनके कारण से छुट्टी रहता है? 25 दिसंबर को और भी कुछ नाम से जाना जाता है, जान भूल है क्या? दुनिया में भूल गए जानते। चलो बहुत अच्छा, भूल जाना चाहिए, है ना, यही सच्ची आदत है, तभी पता चलेगा हम लोग इंसान के घर में जन्म लिए हैं। अगर सब कुछ याद रह जाएगा तो हम लोग को पता क्या चलेगा कि हम लोग मशीन के घर में जन्म लिए हैं, है ना। इंसान का ये खिदमत है कि पुरानी बातों को भूल जाए, मेरा दिमाग भर जाए, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे, मतलब क्रिसमस का जन्मदिन, है ना। और मतलब हम क्या बता रहे थे, एक हिंदी में लिखा रहेगा कहीं पे ईपू, मतलब ईस्वी पूर्व। इसका नाम क्या होगा? ईस्वी पूर्व। कहीं अंग्रेजी का अगर उपयोग किया जाएगा तो लिखा रहेगा बीसी, मतलब बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब क्रिसमस, टी हट जाता है जब पूरा लिखेंगे क्रिसमस तो टी हट जाता है, आवाज नहीं आती टी का। क्रिसमस, क्रिसमस, MAS, बस इतना होता है। तो ईस्वी पूर्व का मतलब हम लोग जानते हैं क्या है ईस्वी पूर्व? ईस्वी पूर्व कहने का मतलब है कि ईसा मसीह जी जो जन्म लिए थे उनसे पहले। पूर्व मतलब, पूर्व का मतलब होगा पहले, पूर्व का मतलब पहले। और ये जो बिफोर लिखेंगे अंग्रेजी में, बिफोर, बिफोर का मतलब भी होता है पहले, ठीक है। तो हिंदी में पूर्व, अंग्रेजी में बिफोर, पहले के लिए उपयोग किया गया। और किसके पहले? क्रिसमस या फिर यीशु, ईसा मसीह,
है ना। ईसा मसीह को देखे कि नहीं देखे? नहीं देखी है, चलो कोई बात नहीं। हम लोग उस समय जन्म नहीं लिए थे। हाँ हम जन्म लिए थे लेकिन याद नहीं है किस रूप में थे, किस उम्र के थे। पहले जन्म में लिए होंगे। अगर आदमी मरता है फिर आदमी जन्मता है, तो किसी न किसी जन्म में होंगे हम। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ईसा मसीह को नहीं देखें कोई बात नहीं, लेकिन इतना जानते हैं उसके जन्म दिवस को ही ईस्वी कहा गया है ना। उसके जन्म दिवस से जो समय चला, मतलब क्या है, ईसा मसीह जो है, यहाँ पे अभी इनका जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको समझने के लिए कि ईस्वी पूर्व रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे। ईसा मसीह किसी न किसी मजहब का, किसी न किसी धर्म का क्या है, गॉड है। गॉड मीन्स भगवान, है ना। किस धर्म का है? पता नहीं, सब मानते हैं उसको। गॉड, गॉड मीन्स भगवान, यही होता है ना। ओ गॉड, ओ गॉड तो ग्रेट हो, क्रिश्चियन का है ना। तो क्रिश्चियन के लोगों का कैलेंडर जो है ईसा मसीह के जन्म से गिनती शुरू किया गया है ना। ईसा मसीह के जन्म से लोगों का कैलेंडर शुरू किया गया। इस्लाम का कैलेंडर किसके नाम से चल रहा है? क्या नाम से चलो उन्होंने इस्लाम का कैलेंडर? सभी धर्म वाले अपना अपना कैलेंडर रखे हैं, जहां से उनका स्टार्ट हुआ है विशेष व्यक्ति का, उस टाइम से उपयोग किया गया है। इस्लाम का भी कैलेंडर किसी न किसी के नाम से चल रहा है ना। क्या बोलते हैं कैलेंडर को? हिजरी कि सनवत, क्या? तो किसी के नाम से चलता हुआ है कि नहीं? घर में जाके याद करेंगे हम लोग। कहाँ याद करेंगे? घर में जा करके पूछ के, है ना। अरे पैगंबर साहब के नाम से चल रहा है कैलेंडर। हाँ वही पैगंबर सब वही सब चला रहे हैं। तो ये पूर्व जैसे ही आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले का। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है हमारा, ये हड़प्पा सभ्यता जो है 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब का है? ये हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, काल निर्धारण, ठीक है ना। ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है बाबू। 2600 से 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व। शर्त लिखो या के बीच लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग जानेंगे हड़प्पा में मिला था सबसे पहला साइट, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया। काल का मतलब समय, काल का मतलब समय, निर्धारण का मतलब निर्धारित, है ना। ये एक्चुअल जानकारी नहीं है, ये जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ये एक्चुअल जानकारी नहीं है। क्यों एक्चुअल नहीं? क्योंकि हम उस सभ्यता के है नहीं, है ना। लेकिन ये निर्धारण है, इस शब्द को समझेंगे। निर्धारण, निर्धारण मतलब निर्धारित, निर्धारित मतलब लोगों ने उसको अपने अनुसार निर्धारित किया। जैसे हम लोग लिखते हैं गणित में कभी कभी, माना कि x बराबर 100, है ना। तो x बराबर 100 हो जाता है क्या? नहीं होता, मान के चलते हैं। उसी प्रकार से जो यहाँ पे सभ्यता का जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के माध्यम से, उन साक्ष्यों को स्टडी करने के बाद
एक समय का निर्धारण किया गया कि ये 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक की चीजें हैं। इसलिए इन चीजों को रहने का कारण है कि इतने के बीच में एक सभ्यता होगी जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया या फिर हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, कब का है? 2600 से 1900। कलम उठा के दे दो। 2600 से 1900। अब किसी के माइंड में ये सेट होता होगा कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो लिखते हैं 10 से 15 या फिर 15 से 20 लिखते हैं, है ना? लिखते कि नहीं? 15 से 20 मतलब पहले कम फिर ज्यादा, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले 2600 क्या है? 2600 और बाद में क्या है बाबू? 1900। तो 2600 और 1900 तो पहले क्या होना चाहिए? 1900 होना चाहिए, है ना? ये माइंड में सेट हो सकता है। हम भले रट के गए हैं 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक जो है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया। लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे तो माइंड एक थोड़ा सा कोई टॉक टाक कर दिया तो माइंड में ये खटकेगा कि कहीं गलत तो नहीं लिख रहे हैं। पहले तो 1900 आता है, 1900 खत्म होता है, फिर 20, 21, 22 करके 2600 तक पहुंचता है। यहाँ पे उल्टा लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? उसको तुरंत काटेंगे और फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, लेकिन इस चीज से बचना है हमको। यहाँ पे इस चीज से बचना है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक लिखा है तो ये बिल्कुल सही है। कैसे? ये पूर्व है मतलब पहले है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गणित में एक चीज पढ़े होंगे, संख्या रेखा। पढ़े थे? नहीं पढ़े थे या फिर भूल गए हैं या फिर बहुत दिन हो गया है, दिमाग में याद नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे एक रेखा होती है। क्या होती है? एक रेखा होती है, बीच में एक कट का निशान होता है जिसको एकदम बीचों बीच समझा जाता है और उस बीच में क्या होता है? एक जीरो लगा रहता है। ठीक है? उस रेखा में जो बीच का कट है, बीच के कट से दाईं ओर जो जाता है ये क्या होता है बाबू? दाईं ओर प्लस का सिंबल रहता है। दाईं ओर क्या रहता है? प्लस का सिंबल। मतलब एक 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 करके बढ़ता चला जाता है। ठीक है? अगर हम लोग इसमें सिस्टम से चलेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, है ना? अगर थोड़ा गैपिंग ज्यादा ले, 5, 10 का क्रम ले तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके बढ़ेगा गैपिंग के हिसाब से। और इस जीरो जो संख्या रेखा में मिडिल पॉइंट में जो जीरो लगाए उसके बाईं तरफ देखेंगे तो ये क्या लिखा रहता है? माइनस लिखा रहता है। माइनस मतलब घटते चला जाता है ना? ये घटते चला जाता है। तो इधर 1, इधर 2, इधर 3 ऐसे करके बढ़ता जाएगा, मतलब संख्या बढ़ेगा लेकिन माइनस में जाएगा। जितने बाईं ओर जाएंगे उतना ज्यादा माइनस चला जाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, इस तरह से हमारा क्या हुआ? बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ जाएगा 2600। कितना आ जाएगा? 2600। और इधर बढ़ते बढ़ते 1900। प्लस में कितना? 1900। लेकिन थोड़ा देर रुकेंगे, यहाँ पूर्व लिखा है ना? प्लस में रहेगा 2600, लेकिन अगर पूर्व नहीं रहता तब पूर्व लिखा है। ये 2600 हमारा कहाँ आएगा? पूर्व मतलब जीरो से पूर्व। ये जीरो हम लोग किसको मान लेते हैं? ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं। जीरो किसको मान लेते हैं? ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो जीरो से पहले मतलब माइनस की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पे बढ़ते बढ़ते एक वक्त आएगा कि हमारे पास आएगा 1900, है ना? फिर बढ़ते बढ़ते 2600 आएगा। अब 1900 और 2600 के बीच का जो समय बनेगा, इतना बीच का जो समय बनेगा, ये समय क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। 1900 और 2600 के बीच का समय क्या कहलाएगा? हड़प्पा सभ्यता कहलाएगा। अभी जीरो तक पहुंचे नहीं, है ना? जब से ईस्वी का गिनती हुआ है उनसे पहले थी हड़प्पा सभ्यता। ईसा मसीह के जन्म से 1900 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता खत्म, और 2600 में स्टार्टिंग माना गया। 2600 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था और 1900 साल आते आते धीरे 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 क्या हो गया?
हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। आप ये बताइए कि 1900 और 2600 के बीच में अगर देखेंगे तो कितने साल का हड़प्पा सभ्यता रहा? एक सभ्यता कितने साल का? हड़प्पा सभ्यता कितने साल तक चला हड़प्पा सभ्यता? कितना साल हो गया? बड़ी सोचती, फटाक से बोलो ना, कुछ भी बोल दो, कौन सा यहाँ पे प्राइज मिलने वाला है। कितना साल हो गया? सिंपल है, 2600 माइनस 19, जितना साल हुआ उतना साल क्या रहा? हड़प्पा सभ्यता चला। और 1900 के बाद क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता धीरे 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 वो सभ्यता खत्म हो गई। अब बताइए सभ्यता कैसे खत्म होगी? माइंड में ये काम करेगा कि आखिर किससे खत्म कर ले? नहीं, आखिर जब 2600 साल पहले से लेके 1900 साल तक आया तो कितना साल हो गया? लगभग 700 साल, 700 साल हुआ ना। तो ये 700 साल तक सभ्यता रहा, तो उसके बाद 1900 आया, उसके बाद क्या हो गया? कहाँ चल गए? क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास जिक्र नहीं है, उतना ही तक माना गया है। तो मतलब क्या है, उसके बाद ये सभ्यता जो है खत्म हो गई, है ना? यही मान सकते हैं। अब बताइए सभ्यता कैसे खत्म हो गई? बड़ा टेंशन है, टेंशन है ना बाबू, बड़ी दिक्कत हो रही, सभ्यता कैसे खत्म हो गई, कैसे बनल सेटा कोई ना पूछ, कैसे खत्म होल सेटा बड़ी पूछो। अपने अगल बगल में या फिर अपने रिश्तेदारों में या फिर कहीं पे कुछ ऐसे चीज़ों को देखे होंगे, ऐसे स्थल को देखे होंगे जिनसे ये समझ में आ सकता है कि सभ्यता भी खत्म होती है। सभ्यता क्या है? तो आपको बता दें, सभ्यता जो है उत्कृष्ट समाज है ना? सभ्यता समाज ही है, लेकिन एक बेहतर समाज है जिसके पास सभी प्रकार की चीज़ें उपयोग में है, जिसके जो वहाँ पे रहते हैं उस समाज में, उन लोगों को किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने उपयोग की वस्तुएं खुद बना लेते हैं, है ना? एक संपन्न समाज को ही सभ्यता का नाम दिया गया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है एक संपन्न समाज है। तो आपको ये बता दें कि समाज जो है, समाज किसको कहते हैं आपको पता है? समाज है लोगों का समूह। समाज क्या है? लोगों का समूह, सबको पता है, लोगों का समूह। इसको बेहतर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ समझने के लिए जानेंगे कि यहाँ पे लोगों का समूह जो होता है वही समाज कहलाता है ना? अब समूह मतलब हमेशा एक साथ जुट के रह जाए ये जरूरी नहीं है ना? वो भीड़ कहलाने लगे। एक साथ अगर सबको इकट्ठे रहेंगे 2-4 घंटा के लिए तो वो क्या कहलाएगा? भीड़ कहलाएगा, है ना? लोगों का समूह वैसा समूह जहां अपने जीवन को चलाने के लिए लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना? और एक नियम के तहत बंध के रहते हैं। नियम के तहत हमारे महाविद्यालय में भी कुछ नियम है कि नहीं? उस नियमों को पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? जो नहीं पालन करते हैं उसको क्या करते हैं? रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, मतलब उसको बाहर कर दिया जाता है। अगर नियम का पालन नहीं होगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, है ना? तो उसी प्रकार से देखेंगे, एक लोगों का समूह जो है एक नियमों के तहत बंधा रहता है तो समाज कहलाता है। नियम से बाहर हो गया तो वो समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है, मतलब उस भीड़ से उसको अलग रखा जाता है, ठीक है ना? अब अगर ये लोगों का समूह है तो लोगों का समूह बनता कहां से? लोगों का समूह बनेगा कैसे? तो समाज की सबसे छोटी इकाई हम जानेंगे, समाज की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई है ना? छोटी इकाई क्या होगा? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। तो लोगों का समूह बनेगा कैसे? परिवार से बनेगा कि नहीं? एक परिवार से दूसरे परिवार कनेक्ट होगा किसी रूप में, दोस्ती के रूप में, भाईचारे के रूप में, गांव घर के रूप में, या फिर रिश्तेदारी के रूप में, है ना? या फिर वो रक्त संबंधित हो या सामाजिक संबंधी हो,
या रिश्तेदारी हो, नातेदारी हो, भाईचारा हो, कुछ भी हो, लेकिन एक परिवार दूसरे परिवार से लोग आपस में मिलते जुलते हैं, है ना। और फिर उसमें क्या होता है, एक नियम बन जाता है, नियम बन जाता है कि नहीं, मतलब एक बोलचाल का रिश्ता जन्म ले लेता है। अब बोलचाल का रिश्ता अगर जन्म ले लिया तो उसमें एक रिलेशन अगर बन गया है तो आप उस रिलेशन का दुर्व्यवहार करेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रिश्ता खत्म, है ना। होता है कि नहीं, होता है। दुर्व्यवहार करने से उससे रिश्ता नाता लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। फिर जब व्यवहार वापस आ जाता है तो फिर धीरे धीरे क्या करते हैं लोग, उनसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसे ही है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई जो है परिवार है, और कई परिवार मिलकर के एक समाज बनाता है, ठीक है। तो आखिर यहाँ पे हम जान रहे हैं ये समाज कैसे खत्म हो गया। कई परिवार तो कई घर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ये परिवार कैसे खत्म हो गया। कौन सा परिवार, सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी का। ये शब्द इसलिए आया क्योंकि ये 2600 से 1900 तक ही चला। 1900 के बाद क्या हो गया पता नहीं चल रहा, तो ये फूट गया। हम लोग इसको उदाहरण के तौर पे देखेंगे। कभी कोई ऐसा घर देखे होंगे या फिर कोई ऐसा बस्ती देखे होंगे जहाँ से लोग उठ के हट गए। सपोज अगर हम लोग एक उदाहरण के तौर पे लिए तो उदाहरण के तौर पर हम लोग लेंगे तो फिलहाल कुछ देर के लिए कारो को ले सकते हैं। कारो देखे हैं, कारो, हाँ नहीं देखा। कोई बात नहीं, देख लेना चाहिए, जिधर से कोयला निकलता है। नहीं, आप जाओ कभी देखो। वहां के लोगों को क्या किया जा रहा है, कोयला निकालने के लिए, कोयला उत्खनन करने के लिए वहां जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को हटाया जा रहा है, उन लोगों को हटाया जा रहा है। क्योंकि जब ब्लास्टिंग होता है तो उनके घर टूटने लगते हैं। उधर से कोयला निकालेगा, जिधर घर बना हुआ है उन घरों को हटा करके उसके जमीन को खोद करके कोयला निकालेगा। वो कारो क्या होगा, एक वक्त के बाद पूरा खत्म हो गया। अभी धीरे धीरे दो चार करके लोगों को हटा रहा है और नई जगह पे उन लोगों को शिफ्ट कर रहा है ना। तो धीरे धीरे कारो क्या हो जाएगा, कोयले का खान हो जाएगा, कोयले का खान हो जाएगा। अभी कारो क्या है, बस्ती है, गांव है ना। तो जब एक वक्त आएगा वहां से लोगों को हटा दिया जाएगा कोयले के खान, तो वहां पे क्या बन जाएगा, कोयले का खान, मतलब वहां से कोयला निकालेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कारो, कारो से समाज खत्म, कारो से समाज खत्म, मतलब कारो की जो सभ्यता है वो खत्म। ये लोग आगे जाएंगे कहाँ, तो कहीं दूसरे जगह पे चले जाएंगे। तो फिर वो जहां जाएंगे वहां के समाज के साथ उनको चलना पड़ेगा, वहां के नियमों के अनुसार चलेगा। तो अपना जो इनका सभ्यता था कारो का, जो वहां पे मिलजुल करके लोगों के साथ रहते थे, जो रिलेशन फिट था, जो नियम कानून थे, वो सारे चीज जब ये दूसरे गांव में चले जाएंगे, दूसरे बस्ती में जाएंगे, तो ये सारी चीज हट जाएगा कि नहीं उसके जीवन से, हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सारे नियम बंधन खत्म, मतलब कारो की सभ्यता खत्म। जिस दिन कारो खत्म हो जाएगा उस दिन लिखा जाएगा इतना से इतना दिन तक कारो में बस्ती हुआ करता था। जिस तरह से अभी लिखा जा रहा है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता था, अब नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी और कुछ देखते हैं। कहीं भूकंप वगैरह आ जाता है नदी के किनारे, समुद्र के किनारे भूकंप वगैरह आ जाता है, कई घर ढह जाते हैं, बाढ़ आ जाता है, कई घर बह के चले जाते हैं, कई परिवार मर जाते हैं, और एक आध जो बच जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपना जीवन बसर करने के लिए उस पूरे क्षेत्र को छोड़ करके निकल जाते हैं, नए क्षेत्र में चले जाते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ की जो छोटी सी समाज थी, छोटी सी सभ्यता थी, या फिर बड़ी सी गाँव क्यों ना हो, वो खत्म हो जाती है ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी एक अनुमानित हम लोग बता सकते हैं कि 2600 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक आते आते वहाँ पे नदियों में बाढ़ आ गया होगा, क्योंकि ये नदी किनारे है, नदियों में बाढ़ आ गया होगा। या फिर कुछ लोग सीख गए बेहतर ढंग से खेतीबाड़ी करने के लिए, वहाँ पे बाढ़, अंधड़, भूकंप, इन सारे चीज़ों के डर से दूर रहने के लिए भी
अपने जगह को, मूल स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर के बसने लगे। इस प्रकार से क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो जाता है ना। 1900 ईस्वी पूर्व आते आते सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए इतने सारी चीज़ हम लोग पढ़ें और नेक्स्ट